हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर कर रहे थे। उसमें अपनी श्रृंखला चल रही थी और 2 वीडियो मैंने पहले डाल रखे थे। आज हम जो है वो तीसरा वीडियो डालने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है। तो उसका त्वरण ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो पहले जितने को जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब दिया हुआ में एक तो दे रखा है कि एक गाड़ी रेलवे स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है त्वरण के साथ 10 मिनट मतलब समय। तो टी बराबर दे रखा अपने को 10 मिनट। फिर दे रखा है एक रेलगाड़ी स्टेशन से चल रही है। अब देखो कि मान लो कि भाई ये रेलगाड़ी है, अब ये स्टेशन से चल रही है। तो पहले तो ये कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में है। विरामावस्था में है। पहले कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में। मतलब पहले उसका जो वेग होगा u वो तो 0 है क्योंकि अभी गाड़ी चली नहीं है, अभी गाड़ी रुकी हुई है। ठीक है, तो u बराबर अपने को पास में क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि गाड़ी विरामावस्था में है। गाड़ी विरामावस्था में है फिर कह रहा है वो कि भाई 10 मिनट में 40 किलोमीटर चल रही है। तो v का मान अंतिम वेग दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा को निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। 5/18 से आपको गुणा करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अपने पास में दे रखा है तो v का मान निकाल लेते हैं अपन। तो 40 गुणा 5/18। अब कोई मेरे को पूछता है सर ये 5/18 कैसे आया? तो सिंपल है, किलोमीटर है, किलोमीटर को मैंने लिख दिया 1000 बटे घंटे में मिनट 60 और सेकंड हो गए 3600। काट लो 2 0 से 2 0, 2 से काट लो तो यहाँ आ गया 5 और ये काट लिया तो आ गया 18। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूं। तो आप इस तरह जाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कैसे आया, अपने तो सवाल करने से मतलब है। तो v बराबर अपने पास में काट लो आप 2 से, तो ये हो गया 9 और ये हो गया अपने पास में 20। इन दोनों का गुणा किया तो 5 दूनी 10, 20 पंजे 100 हो गया। तो 100/9 आ गया अपने पास में। कितना आया? 6/9। ठीक है, समय दे रखा है मिनट में तो आप सेकंड में बदल लो। तो 10 गुणा 60 बराबर आ गया अपने पास में 600 सेकंड। क्योंकि एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 10 मिनट में कितनी हो जाएगी? 600। अब अपन निकालते हैं त्वरण। निकालना अपने को त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। v का मान आपको दे रखा है 100/9 माइनस 0 बटे समय दे रखा है 600। कर लो तो 100/9 नीचे आ गया अपने पास में और गुणा 600। 2 0 से 2 0 कट गए, मतलब 1/54 आ गया मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में त्वरण। क्या आ गया अपने पास में? त्वरण। देखो ये अपने क्या निकालना था? त्वरण। ये रहा, तो त्वरण अपने पास में आ गया। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल इस प्रकार है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो एक तो अपने को ज्ञात करनी है प्राप्त की गई चाल, एक अपने को ज्ञात करनी है तय की गई दूरी। अपने को दो अपने को ज्ञात करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चाल तो आप ज्ञात कर लोगे, लेकिन दूरी ज्ञात करने के लिए आपको गति के समीकरण पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको कुछ गति के समीकरणों की ट्रिक बता देता हूं। गति के समीकरण, तो अपने गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला तो होता है प्रथम समीकरण, देख लेते हैं अपन। प्रथम समीकरण v बराबर होता है u प्लस AT। एक होता है अपने पास में द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण होता है अपने पास में s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक होता है अपने पास में तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। 3 समीकरण अपने पास में, जहां v का मान ध्यान रखना, v तो है अंतिम वेग। अंतिम वेग
u है अपना प्रारंभिक वेग, t अपना समय है, a अपना त्वरण है और s अपना दूरी कह दो, या फिर कभी कभार आप उसको विस्थापन भी कह सकते हो। ठीक है, अब सवाल मेरे को बच्चे पूछते हैं कि सर ये पहला कहाँ लगेगा और ये सर दूसरा कहाँ लगेगा। तो पहला तो वहां लगेगा, आपने देखा होगा तो केवल समय दिख रहा होगा, तो केवल अगर आपको समय दे रखा है तो आपको लगाना है पहला समीकरण। ठीक है, और केवल आपको दूरी ज्ञात करनी है तो आपको लगाना है तीसरा, और समय और दूरी दोनों दे रखी है, समय भी है और दूरी भी है, तो आपको लगाना है दूसरा। तो एक मेरी वाली जो ट्रिक है उसको याद रखना, केवल अगर आपको समय दे रखा है तो समय में तो क्या करना है, आपको पहला वाला जो दिख रहा है वो पहला वाला लगाना है, और द्वितीय समीकरण अगर आपको दे रखा है तो क्या करना है, समय और दूरी दोनों लगाना है। अगर तृतीय में लगाना है तो केवल दूरी दे रखी होगी, तो ये तीनों जो है आप थोड़ा ध्यान रखना। इसी कड़ी में हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं और आगे करते हैं सवाल। ठीक है, अब हम सवाल पे आते हैं कि कोई बस विरामावस्था से चल रही है। अब देखो ये भी बस विरामावस्था से चल रही है, तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो दिया हुआ पहले लिख लो, तो पहले अपन दिया हुआ लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या क्या है, पहले तो दे रखा है विरामावस्था, तो u बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 0। ठीक है, फिर अपने दे रखा है कि 2 मिनट में इतना त्वरण है, तो समय दे रखा है आपको t बराबर 2 मिनट, सेकंड में बदल दो तो 2 गुणा 60 बराबर हो गया अपने पास में 120 सेकंड। त्वरण मतलब a बराबर दे रखा है 0.1 मीटर सेकंड स्क्वायर, v का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो अपने को क्या ज्ञात करना है, आपको दिख रहा होगा प्राप्त की गई चाल, तो a चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है आपको, चाल। तो अपने पास में त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है v माइनस u बटे t। त्वरण दे रखा आपको 0.1 बराबर v नहीं दे रखा, माइनस u आपको जो है वो दे रखा है 0 और t आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 120। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 0.1 गुणा 120, पॉइंट हट गया तो नीचे आया 0, 0 से 0 कट गया, तो v का मान आपके पास में आ गया 12। v का मान कितना आ गया, 12 मीटर बटे सेकंड, ये v आ गया। लेकिन अपने सवाल में क्या कह रहा था, वो तय की गई दूरी भी ज्ञात करनी है। अब केवल दूरी ज्ञात करनी है, आपको पता हो तो मैंने अभी बताया दूरी, तो लगेगा गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, और गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान आ गया 12 का स्क्वायर बराबर u 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0.1, त्वरण अपने को दे रखा है, और s वैसा का वैसा, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 2 गुणा 0.1 गुणा s, तो s बराबर हो जाएगा अपने पास में 144 बट्टे 2 गुणा 0.1, ये काट लिया तो ऊपर आया 0, तो s बराबर 2 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, 2 0, तो s का मान अपने पास में कितना आ रहा है, 720 मीटर। ये आ गया उसकी दूरी, आ गई अपने पास में, किसकी, बस की। ठीक है, तो आज के सवाल जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। हमने 2 सवाल किए हैं। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, हमारा चैनल है द स्टडी क्लासेस नाम से, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। ठीक है, और आगे से आगे इसको शेयर करते रहे, आपके दोस्त है, आस पड़ोस के जो है लोग है, रिश्तेदार है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जितना आप रिस्पॉन्स दोगे उतने अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो बनाएंगे। हालांकि पूरे वीडियो भी बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी कुछ सोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप देख रहे होंगे फोन जो है वो बार बार वाइब्रेट हो रहा होगा,
तो मैं एक हाथ से फोन पकड़ के फिर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि बच्चों को मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है वो दे रखूं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छा लगे तो एक कमेंट जो है अपने नाम का जो है वो जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद।